जब बड़े और धीरे चलने वाले ग्रह जैसे शनि, गुरु, राहु और केतु, इनमें से कोई भी ग्रह आपके त्रिक भाव में आकर बैठता है तो ये कहीं ना कहीं कर्ज की स्थितियों का निर्माण अवश्य करता है। और वर्तमान परिस्थितियों में कन्या राशि और लग्न के जातकों के षष्ठम भाव अर्थात छठवें भाव में शनि का गोचर हो रहा है। यह गोचर आपके रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित भाव में हो रहा है। वहीं सप्तम भाव में आपके राहुदेव गोचर कर रहे हैं। देखिए, जब हम राहु की बात करते हैं तो हमें केतु को भी ध्यान में अवश्य रखना पड़ता है। जब राहुदेव आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, यकीनन केतुदेव आपके लग्न भाव पर बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। आज हम बात करने वाले हैं मायावी छलिया राहु और कन्या राशि लग्न पर उसका प्रभाव। वे सभी जातक अथवा जातिका जो कि कन्या राशि के हैं या कन्या लग्न के हैं या जिनके नाम के प्रथम अक्षर कन्या राशि और लग्न के अंतर्गत आते हैं, वे सभी इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान परिस्थितियों में आपकी राशि में राहु देव का गोचर आपके सप्तम भाव में जो हो रहा है, सप्तम भाव में बैठकर राहु देव ने, देखिए सप्तम भाव जो है वो आपके जीवन साथी से संबंधित है, आपके व्यवसाय से संबंधित है, आपकी भागीदारी और पार्टनरशिप से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि 30 अक्टूबर 2023 के बाद से आपके जीवन साथी के साथ संबंध कैसे हैं, आपके भागीदारों के साथ, पार्टनर्स के साथ में संबंध कैसे हैं। यदि ये संबंध अच्छे हैं तो यकीन मानिए कि पहले भाव में बैठे हुए केतु ने इन्हें संभाल रखा है, अन्यथा राहुदेव ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। राहुदेव क्या है, ड्युअलिटी के कारक हैं। मुखौटा, छल, मायावी, एक चेहरे पर दूसरा चेहरा, अर्थात आप जो हैं वो आप दूसरों को नहीं दिखाते, जो आप नहीं हैं वही दूसरों को दिखाते हैं। सप्तम भाव में बैठकर राहु चूंकि एक्सपेंशन का कारक है, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो कारक मैंने आपको बताए कि जीवन साथी, पार्टनरशिप, व्यवसाय, भागीदारी, इन सब चीज़ों में राहु ने आपको ड्युअलिटी दे रखी है। हो सकता है कहीं ना कहीं राहु ने आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी उलझा दिया हो। अब ये मैं बताने के लिए नहीं कहूँगा कि बता दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अंत तक अवश्य देखें। अंत में एक उपाय बताऊंगा जो इस सावन माह में आप कर सकते हैं और अपने राहु देव को पथभ्रष्ट होने से संभाल सकते हैं। राहु देव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं और इनकी जो पंचम दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ भाव मतलब एकादश भाव। अब जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि लाभ भाव है, ये लाभ भाव आपके बड़े भाई बहनों का भी होता है। राहु देव ने यहाँ बैठकर आपके बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध खराब कराने का प्रयास निश्चित तौर पर किया होगा। अब चूंकि लाभ पर दृष्टि है तो कहीं ना कहीं उन स्थितियों का निर्माण अवश्य ही हो रहा होगा जहां पर कि लोग या समाज आपको मतलबी समझने लग जाए, स्वार्थी समझने लग जाए। क्योंकि देखिए, राहु का एक ही उद्देश्य है कि मेरा कार्य सिद्ध होना चाहिए, चाहे जैसे हो, येन केन प्रकारेण कार्य सिद्ध होना चाहिए। और इस कार्य सिद्धि के लिए राहु किसी भी हद तक आपको ले जा सकता है। तो कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें
इस गोचर के दौरान, जो कि आपको अनुचित लाभ प्रदान करवाए। राहु अभी 9 जुलाई को शनि के नक्षत्र उत्तराभाद्र पद में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले राहु बुध के नक्षत्र में थे, जो कि राहु का मित्र है। लेकिन बुध के साथ में एक बड़ी अनोखी चीज है कि चंद्रमा के बाद सबसे तीव्र गति से चलने वाला ग्रह यही माना जाता है। और जो स्पेशलिटी है इसकी कि जितनी तीव्र गति से चलता है उतनी तीव्र गति से वक्री और मार्गी होता रहता है। राहुदेव खुद नहीं समझ पा रहे थे कि मुझे करना क्या है। अब चूंकि राहुदेव शनि के नक्षत्र में आए हैं, शनि स्थिर ग्रह माना जाता है, एक भाव में, एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर रहता है। तो अब ये एक स्थिरता की तरफ बढ़े हैं, अपने स्वामी के नक्षत्र में आए हैं। और जब भी स्वामी के नक्षत्र में कोई ग्रह आता है तो अपने स्वामी का नुकसान कभी नहीं करता। दूसरे, राहु का गोचर मीन राशि में हो रहा है। आपका सप्तम भाव जो है वो मीन राशि है, और मीन राशि चूंकि गुरुदेव बृहस्पति के अंतर्गत आती है, तो अब आप ये मान के चलिए कि आपको संभालने के लिए 3 ग्रहों की पावर लग रही है। एक शनि की, क्योंकि उनके स्थिर नक्षत्र में है, दूसरा गुरुदेव बृहस्पति की, और तीसरे लग्न में बैठे हुए आपके केतु महाराज की। राहु सप्तम दृष्टि से आपके लग्न भाव को देख रहे हैं, जहां पर कि केतु देव बैठे हुए हैं। अब जब लग्न भाव को देख रहे हैं तो राहु क्या चाह रहा है? राहु चाह रहा है अथॉरिटी, राहु चाह रहा है पावर, पोजीशन, सत्ता, लोग मुझे नमस्कार करें। केतु कह रहा है भाई रुक, पहले अपनी वो क्वालिटी तो डेवलप कर ले कि लोग तुझे नमस्कार करें। बिल्कुल करेंगे, तुझे पावर भी मिलेगी, पोजीशन भी मिलेगी, सत्ता भी मिलेगी, अथॉरिटी भी मिलेगी, लेकिन वो क्वालिटी डेवलप कर। राहुदेव शनि के नक्षत्र में बैठकर आपको वो क्वालिटी डेवलप कराने में आपकी मदद करेंगे, ताकि लोग आपकी अथॉरिटी को स्वीकार कर सकें। देखिए, राहु की भूख जो है वो बहुत होती है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। आप कितनी पावर चाहते हो, आप कितनी अथॉरिटी चाहते हो, इसकी कोई, जब राहु बैठता है लग्न में या लग्न को देखता है तो वो आपकी लाइफ स्टाइल में इतने चेंजेस कर देता है, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं बढ़ता। तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। राहु अटैचमेंट का कारक है, वहीं केतु चीज़ों से डिटैच करता है। राहु कहता है मुझे सब कुछ चाहिए, केतु कहता है सब कुछ छोड़ दे। सब कुछ छोड़ दे और सब कुछ मिल जाएगा। जितना पीछे भागेगा वो मैं मिलने नहीं दूंगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। राहु की नवम दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टि है। ये आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। पराक्रम भाव आपके साहस का भाव है, आपके डिसीजंस का भाव है। त्वरित डिसीजन, मतलब जिसे कहते हैं कि इमीडिएट डिसीजन लेना, ये राहु देव बैठकर आपको यहाँ पर करवा सकते हैं। हो सकता है अभी तक के टेन्योर में 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक राहु देव ने आपको कुछ गलत डिसीजन करवा दिए, लेकिन चूंकि उस समय राहु बुध के नक्षत्र में थे, खुद नहीं समझ पा रहे थे कि करना क्या है, तो डिसीजन गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा थी। लेकिन अब चूंकि शनि के नक्षत्र में आए हैं, गुरु की राशि में हैं और स्थिर हैं, राहु हैं, अपनी हरकतें तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी नक्षत्र के प्रभाव में और गुरु के प्रभाव में आकर ये आपको डिसीजन लेने में
थोड़ी बहुत सुविधा अवश्य उपलब्ध कराएंगे। कम से कम कोई भी डिसीजन लेने से पहले 4 बार अवश्य सोचें। सोचने के पश्चात ही कोई डिसीजन लें, अन्यथा आपके डिसीजन गलत होने की पूरी संभावना है। अब ये जो राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है, ये जो ट्रांजिट है, इससे हम लाभ कैसे उठा सकते हैं? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि शनिदेव के जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, इसके देवता अहिर्बुधन्य हैं। अहिर्बुधन्य जो हैं वो शेषनाग का ही एक रूप हैं, जिनके की सहस्त्र फणों पर पूरी पृथ्वी का भार समाहित है। रक्षाबंधन के पास एक नागपंचमी का त्यौहार आता है, आप सबको पता होगा। नागपंचमी के दिन क्या करना है आपको कि एक 2 चांदी के छोटे छोटे से नाग नागिन का जोड़ा बनवा लीजिएगा। किसी भी सुनार के यहाँ जाके एक नाग नागिन का जोड़ा बनवा लीजिएगा। 50-60 रुपए से ज़्यादा का खर्च नहीं आता उसमें। उस जोड़े को विधिवत रूप से पूजन करने के पश्चात आप शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। शिवजी से प्रार्थना कीजिए कि हे शिवजी, मुझे सद्बुद्धि दें। मेरे राहु के जो गलत प्रभाव मुझ पर आ रहे हैं, उन गलत प्रभावों से मुझे मुक्ति दें। निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए कि ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा फलीभूत होने वाला है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः प्रतिदिन 108 बार। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उसमें अगर एक चुटकी अगर आप काले तिल के डाल देते हैं तो अत्यंत लाभकारी होगा। राहु के मंत्र ओम रांग राघवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः, इसका 108 बार पाठ नियमित तौर पर करना शुरू करें। आपको यह जो ट्रांजिट है ये निश्चित तौर पर शुभ फलदायक होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो, तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी पत्रिका का समुचित समाधान आपकी परेशानी का करने का प्रयास किया जाएगा। बस ये जो कंसल्टेशन होता है, ये जो पर्सनल कंसल्टेशन होता है, ये पेड होता है। एक नॉमिनल सी फ़ी है जो आपको पे करनी होती है और आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचा दिया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।